10th क्लास वालों के तो आज काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं। रिजल्ट शायद कुछ लोगों का अच्छा भी आया, कुछ लोगों का बुरा भी आया, कुछ लोग फेल भी हो चुके हैं। ये दुख का खत्म नहीं होता बे। चलो पहले मैं अपना रिजल्ट कार्ड दिखाता हूँ। 11 साल गुजर चुके हैं मुझे मैट्रिक पास किए हुए। ये तो आ रहा फेल 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 फेल। अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल चाल है आपका। एक ब्रांड न्यू ब्लॉग में वेलकम करते हैं। वैसे मेरे सलाम करने के अंदाज से अक्सर लोग डर भी जाते होंगे क्योंकि इतना खौफनाक अस्सलामुअलैकुम मैं करता हूँ। मुझे कभी कभी लगता है कि मुझे आराम सुकून से सलाम देना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं अब, आपका क्या हाल है? क्या हाल चाल है? ठीक है, तबीयत से ठीक ठाक है ना आपकी? खैर पता नहीं यार ये क्या सीन होता है कि जब भी बंदा सुबह मॉर्निंग में उठता है ना तो उठने के बाद से लेकर आगे आने वाले 2 घंटों तक ऐसे महसूस होता है जैसे कि आपके नाक में बहुत ज्यादा फ्लू का प्रेशर बढ़ता जा रहा हो और आवाज भी कुछ फ्लू जैसी हो जाती है, आंखें खुल नहीं रही होती। बड़ा अजीबो गरीब सीन चल रहा होता है जो कि मुझे तो समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों को समझ में आता है या आप में से कुछ हजरात लोग डॉक्टर्स हैं तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यार ये आखिरकार मसला क्या होता है सोकर उठने के बाद। खैर अभी चूंकि नाश्ते का टाइम है तो सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले नाश्ता ही करना चाहिए। मैं टाइम देख रहा था कि ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया क्योंकि नाश्ता टाइम से ही कर लेना चाहिए बंदे। आज फिर से सिर्फ और सिर्फ ब्रेड और अंडा। फ्रूट कोई पड़ा है घर पे? मैंगो भी काट के दे दूं। हाँ मैंगो भी काट के। मेरे मुंह से निकल नहीं लगा था कि फिर वो भी कट करके दे दे। शादी कमल ने कह दिया मैंगो भी काट कर देती हूँ मैं आपको। क्या हुआ है? घूमना फिरना बाहर घूमना फिरना, बैठना नहीं है आपने? नाश्ता किया आपने? इधर देखो, नाश्ता किया क्या? मुंह सारा गंदा किया हुआ है, मुंह साफ कर ले इसका। आप नाश्ता वगैरह करने के बाद अपना घर के काम करने का कोटा शुरू हो चुका है। पानी खत्म हो गया है हमारे घर में पीने वाला, तो पहले इन बोतल्स को रिफिल करवा कर लाऊं। घर से वॉलेट उठा कर मैं आ गया हूँ और रास्ते में मुझे याद आया कि मेरे पास तो 1 टका भी नहीं है, इसलिए पहले अब ATM आया हूँ ताकि कुछ पैसे वगैरह निकलवा दूं। बाद में जो काम काज है अपने वो कर लूंगा। ना बॉस बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया निकलवा लिया। अब बाकी काम काज करता हूँ। साथ ये ½ kg ये वाले बिस्किट कर दे मिक्स और ½ kg ये वाले कर दे। यार ये केक रस ना मुझे चाय के साथ आकर मजा ही आ जाता है। कुछ बेकरी की आइटम्स खरीदनी थी घर के लिए, वो खरीद लिए। अब पानी की रिफिलिंग करवाऊंगा क्योंकि पानी की रिफिलिंग थोड़ी मुझे दूर पड़ रही थी और बेकरी रास्ते में पड़ रही थी, इसलिए मैं पहले बेकरी रुक गया। अंकल जी क्या हाल है? ठीक है, सेहत भी ठीक है? बिल्कुल ठीक। अंकल जी कुछ घर का साजो सामान चाहिए। बस घर वालों ने ऑर्डर लगा दिया है कि जाओ जाकर सर्फ लेकर आओ, पता नहीं बर्तन धोने वाली क्या क्या आइटम लेकर आओ, ये लेकर आओ, वो लेकर आओ, वो सारी चीजें बस पैक कर। चले जी, काम शाम अपने सारे हो गए हैं जो घर के निपटाने थे। अब बस जाऊंगा वापस घर। ओहो, एक तो मैंने सामान हाथ में पकड़ा हुआ है, दूसरा दरवाजा ही बंद कर गए। ये लो जी, सारा साजो सामान मैं ले आया हूँ और ये रोजाना छोटा छोटा सामान लाने की बजाय ना, चलो आओ चलते हैं ग्रोसरी कराते हैं। आज नहीं, टाइम नहीं है तुम्हारे पास? नहीं, वैसे कुछ चलो आज तो फिर मैं सामान ले आया हूँ, कल जाएंगे ग्रोसरी करने को। ओके ईजल, आप क्या कर रहे हो? यहाँ खेल रहे हो? ईजल यहाँ खेल रही है खिलौनों के साथ और ये खिलौनों को ऐसे गुच्छल मुछल कर रही है जैसे इन सब खिलौनों को इसने मिलाकर एक कोई खास खिलौना इजाद करना है। कोई खास खिलौना इजाद कह रही है, इससे कर लूंगी इजाद। इससे नहीं होगा तो किसी दूसरे से कर लूंगी, लेकिन इजाद जरूर कर लूंगी। अभी बहुत अच्छे तरीके से बैठी है, इसको तो मैं तंग करता हूँ। पानी की बोतलें ले आया हूँ मैं, वो निकालता हूँ मैं गाड़ी से बाहर। ये लो यार पानी की बोतलें। एक तो ये बदरी भी बहुत ज्यादा है यार। अब हो चुके हैं हमारी प्यारी बेटी के सोने का टाइम, ठीक है? अब जितने भी आपके टॉयज है ना जो आपने पूरे बेड पर बिखेर कर रखे, उनको बाबा समेट कर इसमें डाल देंगे। ओके जी, ओके। ये भी ठीक है, सारे हम लोगों ने डाल दिए। चलो अब सो जाओ। अब जी जाना है UPS वापस लेने के लिए क्योंकि UPS हमारे घर का खराब हो चुका था और वो रिपेयर हो गया है या नहीं हुआ ये तो अपने इलेक्ट्रिशियन भाई के पास जाकर ही पता चलेगा, इसलिए अभी उसका पता करने के लिए जाने लगा। मुझे बताएं वो UPS जो है वो सही हो गया? वो तो मुझे लगता है बड़ी देर का सही हुआ है। तो उसको फिक्स कर देना। आपके घर मोहसिन भाई का लगा हुआ है? पता नहीं किसका लगा हुआ है लेकिन मेरे घर लगा हुआ है। मेरे वाला नहीं लगा, मेरे वाला सही हो गया। आप वाला बस सही हो उसको गया। लगा दें। बेगम मैं तुम्हारे बाद बेगम नहीं हुआ बल्कि गम ज़दा हो गया।
ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलो आओ छत पर चल, आ जाओ, मौसम अच्छा है, छत पर चलते हैं। छत पर गए हुए तुम्हें कितनी देर हो चुकी है ये बताओ? गमज़दा। गमज़दा देर हो चुकी है, कितनी देर हुई है तुम ये? लोग मुझसे गमज़दा हुए हो, मैं वो देख। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। यार तुम हर बात को सीरियस क्यों ले जाती हो? तुमने सीरियस लेने का ठेका उठाया है। इसके साथ बंदा मजाक भी करे ना तो ये गुस्सा जल्दी कर जाती है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए इंसान को। एक तो मजाक बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए और इस तरह की तीखी तीखी बातों को भी बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए, बल्कि ओवरऑल ही हर चीज को बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। पहली बात मैंने गुस्सा नहीं किया, दूसरी बात ये कि आप क्यों इस तरह से हमेशा कहते रहते हो गमज़दा, आवाज़ार, मुश्किल, परेशान, हैरान, जबकि आप नहीं हो। अपनी लाइफ में आप बहुत खुश हो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ओके ठीक है ना, चलो आओ छत पर चलो। नहीं यार नहीं जाना। क्यों? मुझे चक्कर आ रहे हैं। चक्कर आ रहे हैं तो छत पर जाने से क्या हो जाएगा? ऐसे है, मैं थक जाऊंगी। चलो ठीक है मैं जा रहा हूँ। हाय हाय, छत पर एक अलग ही सुकून है यार। ऐसे लगता है कि आप खुले आसमान के तले बैठ चुके हो और आप हो और तन्हाई है। हाय हाय हाय, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी अक्सर अपने म्यूजिक वीडियो में इस तरह के शेर नहीं पढ़ता, तुम हो और मेरी तन्हाई है। हाय 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 हाय, यार ऐसे कौन शेर पढ़ता है यार? जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी अपने गानों में पढ़ जाता है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही होती, मुझे तो वो बहुत ही ज्यादा ना फेक सा लग रहा होता है कि इस तरह शेर नहीं पढ़े जाते यार, जिस तरह से ये बंदा पढ़ रहा है। वैसे तो मुझे शेर व शायरी के मतलब घंटा भी इल्म नहीं है, लेकिन पता नहीं मुझे लगता था कि यार ऐसे नहीं शेर पढ़े जाते, बस इसलिए मैंने आपके सामने जिक्र कर दिया। पहले दौर होता था यार, मैं जब स्कूल या कॉलेज जाता था तो मैंने पहले स्कूल जाना या कॉलेज जाना, फिर वापस आते ही अकेडमी चले जाना। अकेडमी से जब भी मैंने घर वापस आना, मैंने सीधा अपने घर की छत पर चढ़ जाना और घर की छत पर चढ़कर कभी तो पतंगबाजी को देखते रहना और कभी कभार वैसे लोगों को देखते रहना कौन कौन अपनी छत पर चढ़ा है और क्या कर रहा है। बस इसी तरह का माहौल था यार, अच्छा था यार वो भी माहौल। 20 minutes later. कौन भाई हैं? ऑर्डर, थैंक यू सो मच सर। पैसे हो गए हैं ना? 700 दे रहे हैं अभी सर। तो ठीक, ये ले, थैंक यू। अभी दरअसल ऑर्डर करके मैंने मंगवाए हैं ये सेब और केले, क्योंकि आज आपके भाई ने फाइनली 2 महीने बाद इरादा कर लिया कि जिम दोबारा से ज्वाइन कर। 2 महीने से वैसे छुट्टी कर रहा था, पहले भी 1 महीना रेगुलर गया हूँ, फिर उसके बाद 2 महीने का ब्रेक ले लिया। आज से पक्का रेगुलर जाया कर। तभी तो सेब केले मंगवाए हैं ताकि खाऊं पीऊं और ताकत बनाऊं। क्या पका रहे हैं? कीमा। वाह, चले मैं जिम से आकर रोटी खाता हूँ, ठीक है? ये मैंने कहा है मैं आकर खाऊंगा। फिर ये कीमा अब किसका रख दिया है? आपके लिए रख रहा था। मेरे लिए? मैं कह तो रहा हूँ कि मैं आकर खाऊंगा। अभी बस अपन यही खाएगा, अपनी डाइट शाइट। आजकल वेदर ना बहुत ही अजीब चल रहा है। कोई पंखा चलाकर पंखे के बिल्कुल नीचे मैं बैठा हूँ, लेकिन फिर भी पसीने आ रहे हैं। जिम से आने के बाद तकरीबन 20-25 मिनट तो मेरी बोलती बिल्कुल ही बंद रही है ना, क्योंकि ना आज जिम के एसी चल नहीं रहे थे और मैं पसीने से नहा चुका था, इतनी ज़्यादा गर्मी है। और आज ना मैं इंटरनेट पर बैठ कर ना मीम्स देख रहा था, तो 10th क्लास वालों के तो आज काफ़ी ज़्यादा लग गए हैं। रिजल्ट शायद कुछ लोगों का अच्छा भी आया, कुछ लोगों का बुरा भी आया, कुछ लोग फेल भी हो चुके हैं। दुख का खत्म नहीं होता बे। और हमारे सब्सक्राइबर्स में से जिन जिन लोगों का आज 10th क्लास का रिजल्ट आया, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना रिजल्ट जरूर बताइएगा कि क्या आया है, पास हुए हैं, फेल हुए हैं। अगर पास हो चुके हैं तो भाई कितने % मार्क्स आए हैं, और अगर फेल हुए हैं तो कितनी सप्लियाँ आई हैं आप लोगों की। अच्छा मुझे ये बताएं आपके रिजल्ट का क्या हाल था? जब मेरा 10th क्लास का रिजल्ट आया था, मेरा रिजल्ट शायद मुझे लगता है मेरे 800 से 8-9 नंबर कम, तब 1050 में से होते थे ना, तो मेरे शायद 10th में 72-3 या 5% कितने % बनते हैं। रिजल्ट कार्ड लेके रहा हूँ यार, आज अपने 10th क्लास के रिजल्ट कार्ड पर रिएक्ट ना करें। कर लेते हैं। कर ले, सही बात है। मेरा तो मिल ही नहीं रहा। क्यों? मेरा अम्मी के पास पड़ा होगा उधर। एक बात कहूँ, मेरा स्कूलिंग कितना बकवास गुजरा है। कैसे गुजरा है बताती हूँ। मैं प्ले ग्रुप में किसी और स्कूल थी, नर्सरी में किसी और स्कूल थी, 1 से लेके 3 तक किसी और स्कूल में थी, फिर 3 से लेके 5 तक किसी और स्कूल में थी, 6 से लेके 7 तक किसी और स्कूल में थी, 8 से लेके 9 तक गवर्नमेंट स्कूल में थी और प्री 9 तक, और 9 से लेके 10 तक मैंने किया प्राइवेट, और मेरी लाइफ बर्बाद हो गई।
मेरा तो बहुत ही घटिया तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी स्कूलिंग अच्छी नहीं गुजरी, ना क्यों नहीं अच्छी गुजरी? कुछ इश्यूज की वजह से मेरा बहुत बकवास रिजल्ट आया, बहुत ज्यादा। कितने मार्क्स थे? तुमसे बहुत कम, बस ये देखो। मतलब 50% थे? नहीं 50% से ज्यादा थे, इतने भी कम नहीं थे यार रिजल्ट कार्ड मंगवाओ तो मतलब सही, ये कॉल तो करो। नहीं मैं कॉल नहीं करनी। दिखाओ तो दिखाना, सही। नहीं। चलो पहले मैं अपना रिजल्ट कार्ड दिखाता हूँ। यार ये गोना ना मुझे खुद भी बैठने नहीं दे रहा, ना ही खुद बैठ रही है। कह रही है आप भी लेटो बाबा और मैं भी आपके पेट पर सर रख कर लेटूंगी। खैर मैं अपना रिजल्ट कार्ड ले आऊँ, आप मुझे थोड़ा सा टाइम देते हो, बल्कि निकाल लेता हूँ वेबसाइट से, है ना? निकालता हूँ। तो ये है जी मेरा 10th क्लास का रिजल्ट कार्ड। मैंने 10th के एग्जाम दिए थे 2023 में। क्या बोला तूने? 2023 मैंने 10th के एग्जाम दिए थे 2023 में। यार 11 साल गुजर चुके हैं मुझे मैट्रिक पास किए हुए। ये तो आया फेल 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 फेल। फेल नहीं, आवाम देख रही है ऑलरेडी। आवाम 792 मार्क्स थे मेरे, और मेरे कैसे? और बायो में देखें, बायो में 9th क्लास में मसा जुड़कर पास हुए, 34 नंबर ले। ना तो बायो में मैं गद्दा था। घर वाले चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं, लेकिन मेरे तो कंपाउंडर बनने वाले हालात भी नहीं थे भाई। केमिस्ट्री में भी 35 मार्क्स। नहीं यार केमिस्ट्री में मेरे अच्छे मार्क्स थे, चेक करो। ये शुरू से शुरू करते हैं, ये देखो। ओके। उर्दू में जी 150 में मेरे आए थे 98, इंग्लिश में आए थे 150 में से 107, इस्लामियात में मेरे आए थे 75 में से 58, पाक स्टडीज में मेरे 75 में से 62 आए थे। पाकिस्तानी हूँ पक्का। मैथ में 150 में से आए थे 119, मैथ भी अच्छा था भाई का, मैथ आप भी पैसे अच्छा लेने था। के मामले में तुम बहुत अच्छा अच्छे हो। फिजिक्स में 150 में से आए थे 126। फिजिक्स भी अच्छी थी। केमिस्ट्री 150 में से आए थे 117। यार ये चेक करो, मेरे ना 10th क्लास में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। 9th में बहुत मतलब पास सिर्फ आए और थे। सिर्फ 60 नंबरों में से शो में 4 नंबर कम आए थे। 9th में थोड़े कम आए थे, बिकॉज मुझे तब केमिस्ट्री की समझ ही नहीं आ रही थी कि ये आखिर बला क्या है। आखिरी बायो बायो। में 150 में से है 105। गुड। यार प्रैक्टिकल के भी मार्क्स थे। प्रैक्टिकल के भी हैं, हाँ, लेकिन मतलब मार्क्स तो practical अच्छे हैं भी ना, अच्छे हैं। मार्क्स तो अच्छे। ये तो मेरा बाजू खा रही है। अच्छा हमारे खानदान में ना रिवाज था, हम पहले 3 भाइयों ने, मतलब इब्रार को छोड़कर बाकी 3 भाइयों ने मैट्रिक गवर्नमेंट स्कूल में की। हाँ, जब भी हम लोग 8th क्लास पास करते थे तो हमारे वालिद साहब हमें ना मैट्रिक के लिए ना स्पेशली गवर्नमेंट स्कूल में फेंक देते थे कि वहाँ का ना इसकी सुनने पहले कि एजल के दादा अबू हमें फेंक देते थे गवर्नमेंट स्कूल में, ताकि ना वहाँ थोड़ा माहौल सख्त होता है और बच्चे पढ़ जाएंगे। प्राइवेट स्कूल में मेरे बच्चों ने पढ़ना नहीं है, ये उनका मानना था। और कहते हैं गवर्नमेंट की सन्नत बहुत अच्छी होती है, वहाँ पे चित्तर बहुत पढ़ते हैं, क्या सन्नत अच्छी होती है। अच्छा पहले ये कहते थे यार, अब ऐसा कुछ नहीं है मेरे ख्याल में, है ना। अब तो गवर्नमेंट की भी स्टडी अच्छी है, प्राइवेट की भी स्टडी अच्छी है। पहले जरा प्राइवेट स्कूल में इतना जरा सख्त माहौल नहीं होता था, लेकिन बच्चे सख्ती के साथ पढ़ने के आदी होते थे, इसलिए हम लोग तो भाई गवर्नमेंट स्कूल के पढ़े हुए हैं। अब तुम लेकर आओ अपना रिजल्ट कार्ड। मैं कहाँ से लेकर आऊँ, मेरे पास नहीं है। अब वो माँ जी को फोन करो ना, उन्हें को मेरा रिजल्ट कार्ड अम्मी आउट ऑफ सिटी गई। सच बोल रहे हो? खाना आ गया, बस बातें खाना आ गया। चलो कमल के रिजल्ट कार्ड पर हम लोग फिर किसी दिन रिएक्ट करेंगे, ठीक है? Yes, Done? yes. जब वो आ जाएंगे ना आउट ऑफ सिटी से, यार तब हम लोग देखिए रिजल्ट कार्ड मैंने लेकर कह आएंगे। दिया ना, आपसे कम मार्क्स थे, और क्या आपको चाहिए? कम मार्क्स नहीं ना यार, रिजल्ट मेरे कार्ड मेरे मैं दिखाना है। बताती हूँ, मेरे 6 समथिंग थे। 1050। तो और क्या 1500 में से? तुमने किस साल में की थी? मैंने की थी 2016 में। 2016। मैंने इससे 3 साल पहले तो कर आप लिया मुझसे था। बड़े भी तो हो ना। हाँ ना, बड़ा हूँ। हाँ। वाह भाई वाह, कीमा तो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत खाया यम बना तुमने? हुआ है, बहुत अच्छा बना, मैंने खा लिया था आपसे पहले। चलो मैं खाता हूँ। इधर थोड़ा उधर हो जाओ बच्चे, गिर जाओगे आप। हाँ बाबा को खाना खाने दो। अब बस जी अपने भाई को दें आज के ब्लॉग से इजाजत, कल मिलेंगे एक नई ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।